हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई फाइनली इतने दिनों बाद जो हमारी एक जाहिला जी थी वो फाइनली फिर से आ चुकी हैं। और उनका कहना था कि भाई वो कहीं व्यस्त थी, उनको कोई समस्या आ गई थी। उनकी हेल्थ अपडेट है और अभी उन्होंने जो कार्यभार बाकी था उसको संभाल लिया है। और उन्होंने जो पोलम पट्टी खोली है वो है हमारे छुटकन्ने जिज्जा की। तो भाई वाह जी वाह, मतलब भाई हमार जिज्जी अपने मेन चैनल से नहीं आएगी और वही पुराना हथकंडा अपनाएगी जो कि उसने अपनाए भी लिया है कि भाई वो जो सेकंड वाला उनका वॉइस ओवर वाला चैनल है, उनके घर के सदस्यों के बारे में कभी कभी कुछ ना कुछ चीज़ें निकलती रहती हैं, है ना। तो उसी के माध्यम से उन्होंने विज्ञप्ति जारी कर दी है। छुटकन्नी जिज्जी हमेशा यूँ काम काहे करती हो यार, हैं? कभी अपने मेन चैनल से भी इस प्रकार का प्रसारण किया करो, वहीं पर ये सारी चीज़ें दे के तुम प्रसारित करवाए देती हो, है ना। तो उससे पता चला और तमाम लोग भाई एकदम भड़क रहे हैं और तमाम लोग कुछ और चीज़ें सवाल कर रहे हैं। तो आपने भी उन सब चीज़ों को समझ ही लिया होगा। और कुछ चीज़ें मेरी हैं, कुछ सवाल मेरे हैं जो कि इनसे मैडम से हैं, जाहिला मैडम से। सर्वप्रथम जाहिला जी, आपको ये बात कैसे पता चली, ये जो जिज्जा वाली बात है कि जिज्जा जी का जो एक चक्कर है वो एक विवाहित महिला के साथ है और वो यहाँ वहाँ जाए के किसी होटल में अक्सर मिला करते थे और फिर उनके पति को शक हो गया, फिर पति ने पीछा किया और फिर पति जाके उनको रंगे हाथ पकड़ लिए। तो ये बात आपको कहाँ से पता चली, सर्वप्रथम मुझे ये जानना है। और जैसा कि आपने बताया कि वो जो महिला है वो विवाहित है, तो वो जो विवाहित महिला है उसको भी पता होगा कि जीजा जी भी विवाहित हैं। आपने कहा कि भाई ये जो छुटकन्ने जिज्जा हैं इन्होंने उसको बरगलाया, उल्लू बनाया, बातों में फंसाया और उसको ले जाते थे। तो ये जो विवाहित महिला है 18+ है आई थिंक, तभी उसकी शादी हुई है और उसका एक पति भी है। तो आपका कहना था कि वो पति को उल्लू बनाए वो जाती थी इनके साथ। तो पहली बात, वो जो विवाहित महिला है वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो काहे चली जाती थी? मतलब भाई साहब वो यहाँ से सोच समझ के जाती थी और वो कोई ऐसा जाल बुनाया गया था जिसके अंतर्गत जाती थी दर्शकों। तो वो विवाहित महिला, आप उसको ये बोलना बंद कर दीजिए कि वो ना अपना उसका मति भ्रम कर दिया था इस आदमी ने, तब वो जाती थी, उसको बरगलाया था, बहलाया फुसलाया था। इस सोसाइटी में ऐसे तमाम लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। ये हरकतें मैं बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो अपनी इच्छा से करते हैं। उनको ये कहना कि उसको बरगलाया गया, बहलाया गया, ये कतई इस चीज़ का मैं समर्थन नहीं करती हूँ, क्योंकि भाई साहब वो शादीशुदा हैं और मैरिड हैं। अब उनके रिश्ते कैसे हैं, है ना, क्यों का कुछ गड़बड़ चल रहा है, उनका कोई केस वोस चल रहा है या जो भी मैटर है तुम्हारे हिसाब से। तो पहली बात तो ये, उसको किसी ने कोई बरगलाया नहीं, वो अपनी पूरी होशो हवास में अपनी इच्छा शक्ति को ध्यान में रखते हुए गई। तो आपको ये चीज़ बोलनी चाहिए कि बरगलाना नहीं, उसने अपनी मतलब जो भी है सहमति के साथ उसके साथ गई। दूसरी की चीज़ ये कि आपको ये पता कैसे चला, मतलब आप उस महिला के साथ जाती थी, कैमरा चलाती थी या पीछा आप करती थी उसके पति की तरह, या फिर कोई और बात है? ये बात का हमको ना जवाब चाहिए भाई साहब, क्योंकि जनता पूछ रही है कि भाई ज़रा जहलाइन से पूछना, जहलाइन आंटी यूँ बतावें कि भाई साहब उनको पता कैसे चला ये चीज़, या फिर भाई हमेशा की तरह मालकिन ने दिया है। ये मालकिन भी कमाल की हैं आपकी। मालकिन इधर उधर से उठा लेके आती हैं और तुमको पकड़ा देती हैं और तुम अपना काम कर देती हो। वैसे तुमने इस बार ना बहुत ज़्यादा ब्रेक ले लिया, बहुत ही लंबा ब्रेक ले लिया। तो दर्शकों, आप इनकी बात से सहमत हैं? हम तो इसको एक काल्पनिक कहानी मानते हैं और अगर इसका यथार्थ से कोई परिचय है ना, तो फिर भाई साहब हमको बस ये जानना है कि आपको ये कैसे पता चला, ये कहानी का सूत्रधार कौन है, यूँ हमको जानना है। और ये जो बेचारी बहलाने वाली महिला, ये बेचारी नहीं है ना, ये जो महिला है ये जानबूझ कर गई, अगर गई तो, है ना। तो अब हो सके तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिएगा, काश कि इसमें बहुत अंधेरा है, प्रकाश की ना बहुत ज़्यादा है ज़रूरी, है ना। तो ज़रूरत के अनुसार प्रकाश डाल दीजिएगा कि कौन सी मालकिन की तरफ से आपको स्टोरी मिली है ना। और मालकिन खुद काहे नहीं बता पा रही, उन्होंने कहा था कि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद बताऊंगी।
मतलब फिर से अपने स्पून को पकड़ा दिया, फिर से उन्होंने एक बार वादा खिलाफ़ी कर दी। अभी तो वो बोल रही थी 500% दूँगी, और भाई एक और 2 दिन नहीं बीता 500 का भाई 500% नीचे चली गए देने के बजाय। तो इसका अगर आप हो सके तो थोड़ा सा हमको भी बताइएगा कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिली, इसका सोर्स क्या है, और ये जानकारी अभी आपने काहे बताई, उससे पहले आपने काहे बताई? अरे पहले बता देती ना, हम तो सब इंतज़ार कर रहे थे आपका। कितने दिन से आप कहाँ हैं, गायब हो गई, ज़्यादा बिजी हो गई थी, काम वाम करम घूमे फिर हम इधर उधर जाए, ज़रूरत आपकी पड़ी तो फिर से आप पैदा हो गई, फिर एक हेल्थ अपडेट दे के फिर लोगों को उल्लू बनाने आ गई। तो पहले तो आपने बताया नहीं, और अब आपको लग रहा है कि नहीं सब सुविधानुसार ये स्टोरी प्रेजेंट करनी है। जिज्जी नहीं बताना चाह रही थी ना बताती, है ना? आप तो बता सकती थी ना, आपने थोड़ी ना कमिटमेंट जिज्जा से किया था कि चुप रहूँगी, मन की बातें मन में रखूँगी। ये बात तो हमारे जिज्जी ने बोला था कि मैंने उससे प्रॉमिस किया है कि मैं ये बात ऐसे छुपाए रखूँगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं कुछ नहीं बताऊँगी। हैं? आपको तो बोल देना चाहिए था, आपको तो फ़र्ज़ निभाना चाहिए था, क्योंकि आप बार बोलती हैं ना, कई बार आप बोलती हैं कि ना मैं परितिन की बात नहीं सुनूंगी, मुझे जो करना है मैं वही करूंगी। तो आपको आग नहीं लगी कि इस आदमी ने ऐसे कैसे किया है? इस आदमी को न मैं ये चुप रहे तो रहे, मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं अभी इसकी पोलम पट्टी खोल दूँगी। इससे साबित होता है कि आप भी ना इस षड्यंत्र में फुल्ली साथ दे रही हैं, इनका बहुत अच्छे से इनका सहयोग कर रही हैं कि ठीक है मालकिन, हैं अब कर दिया जाए। मालकिन काजी उसी घर का वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। सारी चीज़ें इतनी जो आपने पहले अपने रिश्तेदारों के बारे में बताई हैं, ऑफ कोर्स आपको ही पता है। जब बीच में ज़रूरत नहीं थी तो आपने बोलना बंद कर दिया, अब ज़रूरत फिर से आन पड़ी। तो यहीं से जब तक पति को लग रहा था कि शर्तें मान लेगा, अभी हमारे दबोचे में आ जाएगा, तब तक आपने नहीं बोला। और आप ये बोल रहे हैं कि आपको बहुत पहले से पता था यह बात, बहुत पहले से। तब आपने काहे नहीं ये सब भैया उसको समझाया कि सुन हैं काहे पगला रही उधर देखो। सौ की सीधी बात, आप में से अगर कोई महिला पहले से जानती है इतने दिन पेशेंस नहीं रखेगी। इतने दिन पेशेंस रखी आई है, ये जानते हुए भी मान लेते हैं कि ये जहलन कोई दूसरी महिला है। इन्होंने इनको काहे नहीं बताया? इनकी सबसे बड़ी शुभचिंतक हैं। इनका कहना बहुत पहले से इनको पता था कि एक औरत का चक्कर के साथ चल रहा है। मैं इस औरत के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, उसके बच्चे के बारे में, उसके घर परिवार के बारे में, फलाने के बारे में, धमाके के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे नहीं है। वाह जी वाह, पर अपनी मालकिन को तो बोल सकती थी ना, पर आपने तो अपनी मालकिन को भी नहीं बोला है। इससे यूँ साबित होता है कि भाई साहब तुम ना वो तो हम लोग पहले से जानते हैं कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट इसी कुनबे का है ना। तो बस अब यहाँ से शुरू हो गया इनका वही वाला पुराना गेम कि अच्छा नहीं ना मानोगे, अभी देखो हम तुमको ठिकाने लगाते हैं। तो उनको ठिकाने लगाने वाला कार्यक्रम चालू हो गया। हमेशा से यही करते आए हैं और आगे भी यही करेंगे। अभी ना इसमें से बहुत सारी चीज़ें निकाल के आएंगी सामने। अब अच्छी चीज़ है कि सच्चाई सामने आ गया है, जिसको आप इतना दिन से घुमाए फिराए। आपके अनुसार अगर ये सच्चाई है, हमको तो अभी भी स्टोरी लग रही भाई, स्टोरी प्रूफ बिना कुछ ऐसी बातें भी नहीं है ना। तो अगर आपके हिसाब से ये सच्चाई है और मान लेते हैं अगर ये सच्चाई है, तो अब तो ख़त्म कहानी। अब क्या करोगी? अब कैसे ब्लैकमेल करोगी? और अब तो भाई ऐसे आदमी के साथ रहने भी नहीं चाहिए ना। तो भैया टाटा बाय बाय करो, रफा दफा करो। हैं हम तो करें जिज्जा जी चाहे अपनी तरफ से ना करें, हैं तुम कर दो अपनी तरफ से कि भाई साहब ऐसे आदमी के साथ हम नहीं रहेंगे। ऐसे आदमी के साथ कैसे हमारी जिज्जी घर बसाना चाह रही थी? हैं भाई मुँह काला। तो दर्शकों, आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे इनकी चालबाजियों को, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। और ये इशारा इस तरफ है कि इनको ये सारी चीज़ अगर पहले से पता थी तो पहले इन्होंने ये जो अभी 2 दिन से इतना ओवर रिएक्ट ड्रामा चल रहा है कि हम मुँह काला करके आए, रोज़ सवेरे सुबह इसका मुँह देखेंगे, हैं तो पहले से जब पता था, मैं ये जो जहलाइन बता रही हैं तो मालकिन को भी पता ही रहा होगा और आपको भी पता है कि भैया इनका सबका ना चट्टा बट्टा एक ही चीज़ है। इनको कभी जाना नहीं था, नहीं महल न बनवाती और ये सामान वामान खरीद कर न लाती। बस इनका यही था तात्पर्य कि कैसे करके ये इतना डिले काहे कर रहा है, ये अपनी तरफ से दे दिए, फिर हम अपनी ज़िंदगानी में आगे बढ़े। बस इतनी सी बात थी। अभी तक यही था कि पहले आप में उधर से भी नहीं हो रहा था, इधर से भी नहीं हो रहा था। तो इन्होंने यही सोचा कि ये तोड़ है, मैं बोलूँगी नहीं मैं जाऊँगी, नहीं मैं जाऊँगी, कुछ भी हो जाए मैं जाऊँगी। आपको लगता है इतना सब कुछ सुनने के बाद ये जाने के लिए तैयार होते? तो बेसिकली ये एक माइंड गेम है कि अब फाइनली उधर से मिल चुका है डिसीजन,
तो भैया इनको बस ये चाहिए था और इनको जाना वाना कभी भी नहीं था जब से ये इधर आ चुकी हैं, अदरवाइज़ ये पहले भी ऐसे ना होता। तो उम्मीद करते हैं ये छोटी सी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, और हो सके तो भाई जहलाइन बहन हमको भी बता देना कि आपको ये कहानी कैसे मतलब कहानी का अनहोनी घटना है जो आपको इस आदमी है जो काला करतूत किया, इस आदमी की ये करतूत आपको कैसे पता चली, मालकिन के द्वारा, आप साथ में थी, या फिर कुछ और है कहानी, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट, बताइएगा ज़रूर हैं। आप लोगों को भी इंतज़ार रहेगा ना इनकी कहानी का। देखिए जनता जनार्दन को भी इंतज़ार रहेगा, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी बात बताएंगी। और अब हमारी जिज्जी को तो बिल्कुल ना, अब वाकई में एक मिसाल बनना चाहिए हमारी जिज्जी को कि हम मिसाल बनेंगे, हमको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, हमको इनकी तरफ से कुछ मतलब नहीं। मिसाल बनिए और एक बार ना भैया अपनी ज़िंदगानी से निकाल के फेंक दीजिए कि ऐसे आदमी के साथ हमको ज़िंदगी नहीं बितानी, ऐसे आदमी के साथ हम अपने बच्चे को पलने नहीं देंगे, हम उसको अच्छे संस्कार देंगे हैं। तो ये सारा चीज़ ना अब आपको जो करना था आपने कर लिया। अब तो आपके पास कोई का नहीं बचा भाई, पावर, सुपर पावर जो आप कल बोल रही थी कि ऐसी कोई सुपर पावर नहीं जो हमको वहाँ जाए से रोक सके, घर बसावा से रोक सके। तो भाई अब तो ना, अब 21 तारीख से उधर आपके जो काले पति का काला मुँह है वो का डिसीजन लेता है वो आपको बता ही देगा। आप अपना सफ़ेद मुँह भाई अब अच्छे से अपने घर में रखिए और ऐसे आदमी को ज़िंदगानी से निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि ना पता चल चुका है। तो दर्शकों मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सब ना एक प्लानिंग के तहत हुआ है, और प्लानिंग ना होती तो बहुत पहले इस चीज़ को ना ये सामने लेकर आते और ऐसे आदमी के साथ भाई ना रहते ना। अगर तुम्हें नहीं पसंद है कि भाई एक आदमी का देखो यार, इनको जाना तो कभी भी नहीं था। अगर जाना होता तो ये सारी चीज़ें हरकतें करते ना, जाना होता तो फिर इतना मौका ही क्यों देते 2 साल का। 2 साल का अगर कोई मौका दे रहा है दैट मीन्स बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब यूँ है कि भाई वो पहले से ही प्लान कर रहा था, प्लॉटिंग कर रहा था। जान कर इनको इन्वॉल्वमेंट होना होता तो हो जाती, उस महिला को पहले सबक सिखा देती कि मेरे पति से दूर रहे, मैं फिर से आऊँगी, मैं सही समय का इंतज़ार कर रही हूँ। समझ गए।